ये बड़ी खबर है हिसार से, जहां छावनी में पकड़े गए हैं 3 संदिग्ध और सेना ने तीनों संदिग्धों को पकड़ा है। इनके पास से जो मोबाइल फोन मिला है, उस मोबाइल फोन से छावनी के अंदर का वीडियो भी मिला है। आपको बता दें कि सेना ने 3 संदिग्धों को पकड़ा है। ये जो लोग थे, इन पर पहले से ही नजरें थी सेना की और इनकी संदिग्ध गतिविधियों के चलते इनको पकड़ा गया। जब इनके मोबाइल को खंगाला गया तो उसमें एक वीडियो भी मिली है, जो छावनी की वीडियो है। साथ ही पाकिस्तान किसी नंबर पर वीडियो कॉल भी कर रहे थे आरोपी। सेना ने रेकी का शक जताया है। तो बड़ी खबर हिसार से आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, जहां पर 3 संदिग्ध पकड़े गए हैं। सेना ने तीनों संदिग्धों को पकड़ा है। पाकिस्तान वीडियो कॉल भी तीनों कर रहे थे। संदिग्धों के फोन से छावनी के अंदर का वीडियो भी मिला है। सेना ने शक जाहिर किया है कि ये रेकी कर रहे थे। इस खबर पर और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हिसार से संदीप सैनी फोन लाइन से जुड़े हैं। संदीप, और क्या जानकारी मिल पाई है सेना की तरफ से या पुलिस की तरफ से इन संदिग्धों को लेकर? जी, जो 3 लोग जो पकड़े थे सेना ने, वो हरियाणा पुलिस के हवाले कर दिया गया है और जो सदर थाना है हिसार का, उसमें उन तीनों को सौंप दिया गया है हरियाणा पुलिस द्वारा। अब हरियाणा पुलिस के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो उनसे पूछताछ करेंगे। जैसे पहले जानकारी मिल रही थी सूत्रों के अनुसार कि इनके मोबाइल से जो छावनी के अंदर की वीडियो बनाई गई है और जो वीडियो जो है वो पाकिस्तान के एक नंबर पे भी भेजी गई है और कुछ दिनों से, करीब पिछले 15 से 20 दिनों से ये पाकिस्तान के उस नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए बातचीत भी कर रहे थे। जी सुरेश, लेकिन इसके अलावा कोई जानकारी और मिल पाई है कि पहले कब से ये इस तरह की गतिविधि में शामिल थे? कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ कब पहुंचे थे और क्या कर रहे थे छावनी के भीतर? जी, जो ये 3 जो युवक हैं, इनमें से 2 तो मुजफ्फरनगर के शेरपुरा गांव है, वहां के रहने वाले हैं और एक जो है इसमें उत्तर प्रदेश के शामली के मसाबी गांव है, वहां का है। और जो इनके नाम की जो पहचान हुई है वो खालिद और इसमें मेहताब और राजीव जो है, ये 3 युवक हैं और ये यहाँ काम करने के लिए आए थे। जो छावनी है इसमें कुछ दिनों से निर्माण चल रहा है और ठेकेदार ने यहाँ ठेका लिया हुआ है। उस ठेकेदार के थ्रू ये यहाँ काम करने के लिए आए थे और जो सेना की जो जांच एजेंसी है उनको इन तीनों पर शक हुआ और शक के बाद इनको 1 अगस्त को इनको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था और इनसे पूछताछ भी की थी। और पूछताछ के दौरान जब इनके मोबाइल में देखा गया तो जो छावनी है हिसार, उसके अंदर की वीडियो मिली और जो बातचीत चलती थी इनकी व्हाट्सएप पे, वो पाकिस्तान का एक नंबर है, उस पर बातचीत चलती थी। उसके बाद संदीप, सेना की तरफ से क्या शक जाहिर किया गया है? क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थे? जिस तरह से सेना के द्वारा कहा गया है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ये इनके तार पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं, इस तरह का अंदेशा मिला है और उसको लेके ही आगे जांच चल रही है और इन तीनों को हिसार के जो सदर थाना है उस हरियाणा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। शुक्रिया संदीप जानकारी देने के। तो हिसार छावनी से 3 संदिग्ध पकड़े हैं, इनकी पहचान हो गई, जो यूपी के रहने वाले बताए गए हैं। एक शामली से तो 2 मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इन तीनों पर पहले से ही एजेंसियों की नजर थी और जब इनको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया तो इनके पास जो मोबाइल मिला उसमें छावनी के अंदर की वीडियो मिली है और ये पाकिस्तान में किसी नंबर पर वीडियो कॉल भी करते रहे हैं। अब शक जाहिर किया गया कि किसी बड़ी साजिश का ये हिस्सा थे और पाकिस्तान के साथ इनके तार जुड़े हुए थे। हिसार के बाद चरखीदादरी से ये बड़ी खबर। गांव ढाणी फोगाट में किसान धरने पर जो बैठे थे उनमें से किसान की मौत हो गई है। जमीन मुआवजे की मांग को लेकर ये किसान धरने पर बैठा था। अपनी 2 एकड़ की जमीन से परिवार का पालन पोषण करता था किसान। मौके पर पुलिस पहुंच गई है। किसानों ने जो पुलिस पहुंची उसको वापस कर दिया। किसान गुस्से में है क्योंकि लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था लेकिन एक नहीं सुनी। गांव ढाणी फोगाट का यह मामला, जहां धरने पर बैठे किसान की मौत हो गई है। जमीन मुआवजे की मांग को लेकर किसान धरना दे रहा था। 2 एकड़ की जमीन से ही अपने परिवार का पालन पोषण भी किसान कर रहा था और जब किसान की मौत की खबर पुलिस तक पहुंची तो पुलिस मौके पर गई लेकिन वहां मौजूद अन्य किसानों ने उन्हें वापस भेज दिया। इस खबर पर और जानकारी के साथ चरखीदादरी से प्रदीप साहू मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मेरे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, क्या और जानकारी मिल पाई है? देखिए सुदेश, ये दादरी के गांव ढाणी फोगाट में धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रीन कॉरिडोर 152D का जो जमीन अधिग्रहण की गई है उसका मुआवजा वृद्धि की मांग को लेकर यहाँ पे करीब 1 महीने से धरनारत ये किसान है, जो दिन रात यहाँ धरने पर रहता था। एक किसान ढाणी फोगाट का करीब 56 साल की इसकी उम्र है, राम अवतार, और ये आज सुबह
इनकी जो छाती में दर्द हुआ अचानक, और इनको लगातार इस बात की चिंता थी कि उनको मुआवजा जो है सरकार द्वारा उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर वो परेशान रहता था। और आज जिस तरह इसके सीने में दर्द हुआ और यहीं पे धरने पर ही उनकी मौत हो गई। यहाँ पे जो आसपास के किसान हैं वो एकजुट हो गए हैं और फिलहाल यहाँ पे पुलिस पहुंची मौके पर, लेकिन धरनारत जो किसान है उन्होंने पुलिस को बैरंग वापस लौटा दिया है और फिलहाल यहाँ पे धरने पर जो किसान है वो रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन प्रदीप, किसान की मौत के बाद क्या प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे? किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया गया? वहीं आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो मसला है इसको लेकर क्या परिजन सामने आ पाए किसी तरह की शिकायत को लेकर, या आगे कोई खास रणनीति किस जो धरने पर बैठे बाकी किसान वो बनाने में जुटे हुए हैं? देखिए सुदेश, फिलहाल यहाँ पे जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची थी, लेकिन पुलिस को बैरंग लौटा दिया गया। लेकिन अब बाद में डीएसपी की मौजूदगी में यहाँ पे भारी पुलिस बल तैनात किया गया है धरने के पास ही, और यहाँ पे जो मृतक किसान है उसके परिजन भी यहाँ धरने पर ही पहुंचे हैं और फिलहाल धरने पर आगामी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं किसान, और उस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत करवाने की रणनीति भी बना रहे हैं कि इस प्रदीप, कब से और कितने लोग हैं और कितनी जमीन के मुआवजे के लिए बैठे हुए हैं? देखिए सुरेश, मैं बताना चाहूंगा, नारनौल से गंगेडी तक करीब 230 किलोमीटर का ये ग्रीन कॉरिडोर है और इसकी जमीन अधिग्रहण को लेकर दादरी जिले के 17 गांव के जो किसान हैं, गांव पहले रामनगर और ढाणी फोगाट में 2 जगह धरना चल रहा था। पहले 4.5 महीने करीब वहां रामनगर में बैठे ये किसान और 1 महीने से यहाँ ढाणी फोगाट में बैठे हुए हैं, और इनका ये मांग है कि जो उनका मुआवजा मिलना चाहिए पर एकड़ का उचित मुआवजा वो नहीं मिल पा रहा। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा जो रिवाइज रेट भी किया गया, लेकिन कुछ गाँव के जो किसान है उनकी जमीन का रेट बढ़ाया भी गया, लेकिन इनका ये मानना है कि इनकी जो जमीन थी और रिवाइज रेट के दौरान इनका जो जमीन का रेट था वो कम कर दिया गया था, और इसी मांग को लेकर वो धरने पर बैठे हुए थे। और प्रदीप, ये मुद्दा कल सदन में पूर्व से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से उठाया गया था कि जगह जगह किसान जो है धरने पर बैठे हैं, सरकार उनकी सुन नहीं रही। तो क्या आपको लगता है कि अब इस मामले पर आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा सियासत होगी? बिल्कुल, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव से पहले ही 6 महीने पहले ही दादरी जिले के 17 गांव के किसान धरने पर बैठे थे और ये पूरा मुद्दा विधानसभा में भी उठाया गया है, और उस दौरान भी किसानों द्वारा ये मुद्दा उठाया गया था। और फिलहाल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी ये किसान है ये धरने पर बैठे हुए और इसी रणनीति, इस तरह की ही रणनीति बना रहे हैं कि आगे भविष्य में क्या करना है, किस तरह क्या है। शुक्रिया प्रदीप जानकारी देने के लिए। ढाणी फोगाट का यह मामला जहां किसान लंबे वक्त से धरने पर बैठे हुए थे और उन्हीं में से एक किसान की मौत हुई है। दिल का दौरा पड़ने से बताया गया कि मौत हुई है। किसान काफी दिनों से चिंतित था अपनी जमीन के मुआवजे को लेकर और यही वजह बताई गई किसान की मौत की। जब पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंची तो बाकी किसानों ने पुलिस को बैरंग लौटा दिया। हालांकि इसके बाद डीएसपी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे हुए हैं। वहीं किसान आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। हिसार के डीएन कॉलेज के पास छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों में आपस में जमकर लाठी डंडे चले। करीब आधे घंटे तक ये मारपीट चलती रही। झगड़े का वीडियो करीब 1 हफ्ता पुराना बताया गया है। हालांकि झगड़ा किस बात पर हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस के पास भी इस झगड़े की कोई शिकायत नहीं पहुंची है, लेकिन अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। 2 गुट आपस में भिड़े थे। हिसार का डीएन कॉलेज जहां ये 2 गुट छात्रों के आपस में भिड़े, काफी देर तक मारपीट होती रही। लेकिन हैरानी की बात है कि 1 हफ्ता इस घटना को बीत चुका है, शिकायत पुलिस तक नहीं पहुंची है। मामला क्या है जानने की कोशिश करते हैं। हिसार से मेरे सहयोगी संदीप सैनी फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। संदीप, 1 हफ्ता पुराना ये वीडियो बताया गया है मारपीट का। कौन ये छात्र थे, क्या विवाद था इन 2 गुटों के बीच में? जी अभी पता नहीं लग पाया है, मीडिया पे वायरल हो रहा है। और संदीप, हम आपको नहीं सुन पा रहे ठीक तरीके से, लेकिन तस्वीरें दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं। हालांकि तस्वीरें 1 हफ्ता पुरानी हैं, लेकिन ये हिसार का डीएन कॉलेज और बीच बाजार किस तरह से छात्रों के 2 गुट आपस में झगड़ रहे हैं, लाठी डंडे लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं। करीब आधे घंटे तक ये मारपीट चलती रही, लेकिन 1 हफ्ता बीतने के बाद भी पुलिस की कार्रवाई सामने नहीं आई। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा गया कि इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन अब ये वीडियो वायरल हुआ है। यमुनानगर में एक बार फिर टोल कर्मियों की गुंडागर्दी सामने आई है। दरअसल कार चालक टोल लाइन में पिछले आधे घंटे से लगे हुए थे।
जब उसकी पर्ची कटवाने की बारी आई तो कार चालक की टोल कर्मचारी से बहस हो गई। टोल कर्मचारी गुंडागर्दी पर उतर आए, कार चालक के साथ हाथापाई करने लगे। इतना ही नहीं, टोल कर्मियों ने महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की, जिसके बाद टोल पर जमकर हंगामा भी हुआ। हालांकि इस पर टोल कर्मी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। यार झगड़ा खाने का बना रहे हो अपने, क्या तरीका है ये? अरे मीडिया वाले, प्रेस वाले। गुरुग्राम की बसई रोड पर एक ओवरलोडेड ट्रक के धंसने से बड़ा गड्ढा पड़ गया। गड्ढा इतना बड़ा है कि उसके नीचे तेज पानी का बहाव भी दिखने लगा। ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा यहां हो सकता है, लेकिन अभी तक मौके पर कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा है। यमुनानगर के बिलासपुर कस्बे में एक संदिग्ध शख्स को पेट से बांधकर पीटा गया। बताया जा रहा है कि संदिग्ध शख्स गूंगा होने की नौटंकी कर रहा था। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस शख्स से पूछताछ कर रही है। अपने यहाँ घर है मेरा, यहाँ अच्छा। घर के रहा इधर बड़े में मैं रहूँ, धर्मशाला के सामने। इधर मैं यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी करके और मैं चले आया। मैंने देखा कोई ऊपर बंदा बैठा, जिनकी दुकान है वही भी जाए लिए। यहाँ जो दुकान ही नहीं है कोई, तो बैठे कहनो। मैं इससे पूछा, मैं भाई साहब कौन है? जो कह रहा मैं कह रहा बता भी कौन है। तीसरा फिर पूछा ये है का गिर गया जी, ये फिर लड़के पता तो बोया मैंने वहां पकड़ेगा चोर है। हिसार के बरवाला में एक स्कूल मास्टर के करतब को देखकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल क्लासरूम में सांप घुस आया था। मास्टर जी ने आप देखा न ताव डंडे से सांप को काबू कर हाथ से पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। गुरुजी के इस कमाल को देखकर हर कोई उनकी वाहवाही कर रहा है। सिरसा के गांव बेहरवाला में किसानों का धरना खत्म हो गया है। देर रात डीसी अशोक गर्ग धरना स्थल पर पहुंचे, किसानों को आश्वस्त किया और धरना खत्म करवाया। बता दें कि किसान टेल तक पानी पहुंचाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे और विरोध जताते हुए उन्होंने जल समाधि तक लगाई थी। अब बड़ी खबर हिमाचल के हमीरपुर से, जहां बस और टेम्पो में जोरदार टक्कर हुई है। जाहू मंडी रोड पर यह हादसा हुआ। हादसे में 17 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। टेम्पो चालक की गलती से बताया है कि यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर हमीरपुर से, जहां बस टेम्पो में जोरदार टक्कर के बाद 17 लोग घायल हो गए। जाहू मंडी रोड पर यह हादसा हुआ। हादसे में 17 यात्री घायल, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी ये है कि टेम्पो चालक की गलती से ये हादसा हुआ, जिसमें 17 लोग घायल हो गए। हालांकि घायलों को बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमीरपुर से बड़ी खबर है ये, जहां बस टेम्पो की जोरदार टक्कर हुई है। जाहू मंडी रोड पर ये टक्कर हुई और इस टक्कर के बाद हादसे में 17 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में इनको भर्ती करवाया गया। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से टेम्पो और बस के बीच में जाहू मंडी रोड पर यह हादसा हुआ है। जानकारी ये मिली है कि टेम्पो चालक की गलती से ही यह हादसा हुआ, जिसमें 17 सवारियां घायल हो गई। ये तस्वीरें हमीरपुर की, जहां जाहू मंडी रोड पर यह हादसा हुआ। टेम्पो बस की टक्कर हुई है। ये टक्कर टेम्पो चालक की गलती से हुई। इस हादसे में 17 यात्री घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरे सहयोगी जसबीर सिंह इसी खबर पर और जानकारी के साथ फोन लाइन पर बने हुए मेरे साथ। जसबीर, क्या जानकारी मिल पाई हादसे को लेकर? ये कुछ देर पहले हादसा हमीरपुर से जो जाहू मंडी रोड है वहाँ पे हुआ है। तो आपको बता दें, जो निजी बस है हमीरपुर से जाहू जा रही थी और आगे से तेज रफ्तार से आ रहे टेम्पो से जोरदार टक्कर मारी। इस टक्कर में आपको बताएं कि जो बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है और इस बस में करीब 22 यात्री सवार थे। इस वजह से 17 यात्रियों को काफी गंभीर चोटें लगी हुई है, जिन्हें अभी जो स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र है भोटा वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पर उनका उपचार चल रहा है और इस सारे हादसे में जो कंडक्टर है उसकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। जी शुक्रिया जसबीर जानकारी देने के। तो टेम्पो चालक की गलती से यह हादसा हुआ और इस हादसे में 17 यात्री जो सवार थे वो घायल हुए हैं। इनमें एक परिचालक की हालत और चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। ये बड़ी खबर जाहू मंडी रोड पर हमीरपुर में हादसा हुआ है। कुछ देर पहले ही यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार टेम्पो की वजह से बताया गया है कि यह दुर्घटना हुई है।
हिमाचल रोडवेज पर पिछले कुछ दिनों से लगातार सवाल उठ रहे हैं। वजह है लगातार हो रहे हादसे। इन हादसों से प्रदेश सरकार ने क्या सबक लिया है, यह जानने के लिए हम एक कारनामे का खुलासा करने जा रहे हैं। जी हां, कारनामा वो भी हिमाचल रोडवेज का, जहां बिना आवेदन 2 लोगों को नौकरी दे दी गई। देखिए रिपोर्ट। घोटाला तो प्रथम दृष्टया सामने नजर आ रहा है। मेरा सवाल सरकार से ये है कि आप अगर इस तरह का काम करना ही था तो जो पहले आपने 1379 लोगों को लिस्ट निकाली थी उनमें इन 2 लोगों का नाम भी डाल दिया। हैरानी की बात यह है कि जो 131 लोगों की लिस्ट मेरे पास है उसमें 2 रोल नंबर 31805 और 31812, ये 2 रोल नंबर जो थे ड्राइविंग टेस्ट में नहीं थे। इसका मतलब ये है कि इनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया था, इनका ना ड्राइविंग टेस्ट हुआ, ना इनको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया गया। फिर ये लोग कहां से सिलेक्ट हुए? तो बड़ा कारनामा, और ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे क्योंकि प्रदेश में आए दिन बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2100 करोड़ रुपए के महासेस टैक्स घोटाले पर न्यूज 18 की खबर अंजाम तक पहुंच गई है। घोटाला करने वाली इंडियन टेक्नोमैक कंपनी की संपत्ति को नीलाम करने के लिए हाईकोर्ट ने आबकारी एवं कराधान विभाग को आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेशों पर आबकारी विभाग जल्द ही नोटिस जारी करेगा। 350 करोड़ रुपए से बोली शुरू होगी। कंपनी की संपत्तियों की बात करें तो पांवटा साहिब में एक फैक्ट्री है, इसके अलावा भी कई बेनामी संपत्तियां हैं, उनको भी नीलाम किया जाएगा। इस घोटाले में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब देखना होगा कि सरकार को रिकवरी के रूप में कितना पैसा वापस मिलता है। हिमाचल में सेब सीजन के शुरुआती दौर में ही प्रशासन की हवा निकल गई है। ट्रैफिक से लेकर अन्य इंतजामों की बात करें तो हालात बेहद खराब हैं। बागवान और किसान पहले मंडी में तो पिसते ही थे, अब सड़क पर भी पिस रहे हैं। सेब और सब्जी से लदी इन गाड़ियों को देखिए। मच्छी बाजार में तब्दील हुई भट्टा कुफर सब्जी मंडी को देखिए। बागवानों और वाहन चालकों के चेहरों पर प्रशासन के इंतजामों की कहानी पढ़ी जा सकती है। छराबड़ा से ढली और भट्टा कुफर सब्जी मंडी के बीच की दूरी 10 किलोमीटर से भी कम है, लेकिन बागवानों को ये दूरी तय करने में कई घंटे लग रहे हैं। आपका गाड़ी वाला क्या है, गाड़ी रुकने के लिए, माल भरने के लिए थोड़ी जगह है तो नहीं है, मंडी के लिए उसका जगह भी आई नहीं है, उसका रोड भी तो माल भरा हुआ, उसका तो रात दिन आपका तो रोड भी कटा मैंने। ये चाहते हैं कि ये मंडी में जितने इन्होंने ये लगा रखे हैं कि इनके कम होने चाहिए, वहाँ कम लाइसेंस दे, वहाँ पे इतना रश ना दे। यहाँ से या तो पराला शिफ्ट करे या मंडी ऐसी जगह में होनी चाहिए जहाँ खुली हो। जिम्मेदारी सभी की है, सरकार, एपीएमसी और जिला प्रशासन, लेकिन सारा बोझ पुलिस पर डाल दिया जाता है। नहीं, सब्जी मंडी या वहाँ पे जगह होती है जो फ्रूट मंडी है भट्टा कुफर में, उसी हिसाब से ऊपर से गाड़ियों को छोड़ा जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि भट्टा कुफर में फुल है, वहाँ पे कोई अभी जगह नहीं है गाड़ियाँ लगने की, तो हम छरावड़ा में रोकते हैं। जैसे ही आपकी 25-30 गाड़ियाँ वहाँ से निकलती हैं, उतनी गाड़ियाँ उस ऊपर से चलती हैं। शिमला में हर रोज 25 से 30 हजार सेब की पेटियां पहुंच रही हैं। सैकड़ों गाड़ियों में सब्जियां आ रही हैं। किन्नौर कुल्लू जिले के आउटर सराज और अपर शिमला से आने वाली गाड़ियों के अलावा स्थानीय लोगों और बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों के आंकड़े की बात करें तो हर रोज 4000 से ज्यादा गाड़ियां ढली कुफरी मार्ग पर दौड़ती हैं, जिसके चलते जगह जगह जाम लग रहे हैं। मंडी के अंदर के हालात तो बहुत ही खराब हैं, जिसके चलते फसलों से भरी गाड़ियां बाहर रोकनी पड़ती हैं। हालात ये हैं कि अब एपीएमसी को भी लगने लगा है कि अब मंडी का विस्तार करना पड़ेगा या फिर कुछ और विकल्प तलाशने होंगे। प्रॉब्लम ये थी कि ये मंडी वर्ल्ड बैंक में थी, इसलिए एपीएमसी अपने लेवल पर कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन पिछले दिनों ये वर्ल्ड बैंक से ये बाहर मंडी आई है, तो बहुत जल्दी हम इसके विस्तारीकरण को लेकर सरकार के पास भी जा रहे हैं। ये स्थिति किस तरह से है और हमारी सरकारों ने क्या किया है और प्रशासन ने क्या किया है, उसका हाल ये है, और उनकी सोच किस तरह की रही होगी और उनका दृष्टिकोण किस तरह का रहा होगा, ये जो है इसकी बानगी यहाँ पर
नजर आ रही है। शिमला से कैमरा सहयोगी रोशन शर्मा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। हिमाचल में मानसूनी बारिश ने कहर बरपाना भी शुरू कर दिया है। बारिश के साथ साथ अब भूस्खलन भी शुरू हो गया है और ताजा तस्वीरें आनी और सोलन से सामने आई है। आनी में नेशनल हाईवे 305 पर लैंडस्लाइड हो गया। देखते ही देखते पहाड़ का एक हिस्सा सड़क पर पहुंच गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त पहाड़ से ये आफत गिरी उस वक्त सड़क पर कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। दूसरी तस्वीर है सोलन की, जहां नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ से भारी मलबा गिरा। मलबे के साथ कई पेड़ सड़क तक पहुंच गए। दरअसल चंडीगढ़ सोलन हाईवे पर 4 लेन के विस्तार का काम चल रहा है। पहाड़ों की कटिंग के दौरान इस तरह के हादसे यहां अक्सर होते रहते हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बरसात के बाद यहां पर हालात कितने जानलेवा हैं। आनी और सोलन की तस्वीरें हैं। भूस्खलन आप देख सकते हैं क्योंकि यहां पर 4 लेन में विस्तार का काम चल रहा है और इस वजह से पहाड़ों की कटिंग हुई है और पहाड़ों की कटिंग की वजह से अब जब बरसात हुई तो मलबा यहां गिरता रहता है। आए दिन लोगों की जान यहां खतरे में रहती है। 2 तस्वीरें आनी सोलन की दिखा रहे। आनी में नेशनल हाईवे 305 पर लैंडस्लाइड हो गया। देखते ही देखते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि जिस वक्त पहाड़ से ये आफत गिरी उस वक्त सड़क पर कोई वाहन नहीं था। दूसरी तस्वीर सोलन की है, जहां नेशनल हाईवे 5 पर कुछ इसी तरह से भारी मलबा आ गिरा। मलबे के साथ पेड़ भी गिरे हैं। दरअसल चंडीगढ़ सोलन हाईवे पर 4 लेन के विस्तार का काम हो रहा है। पहाड़ों की कटिंग के दौरान इस तरह के हादसे यहां अक्सर होते रहते हैं और तस्वीरें खौफनाक हैं और जान जोखिम में डालकर लोग यहां सफर करते हैं। जो सड़क चौड़ीकरण का काम है वो लोगों के लिए आफत बन गया है। ये 2 तस्वीरें उसी का उदाहरण है। वहीं रेवाड़ी में बारिश ने प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। नागरिक अस्पताल के बाहर तो इतना पानी भर गया कि मरीज अस्पताल में ही कैद होने को मजबूर हो गए। करीबन 20 मिनट की बारिश से शहर के निचले इलाकों में 2 से 2.5 फीट पानी जमा हो गया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप शहर के नागरिक अस्पताल के गेट की, जहां आप देख सकते हैं कि लगभग 2 से 2.5 फीट पानी जमा है और जो मरीज है वो मानो कैद होके खड़े हो गए हैं। चंद घंटे की बारिश और सड़कें तालाब में तब्दील। तस्वीर रेवाड़ी की है, जहां नागरिक अस्पताल के बाहर पानी भरा है। क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे और क्या महिलाएं। पानी ने हर किसी को पानी पानी कर दिया और खास तौर पर मरीज तो जैसे अस्पताल में ही कैद हो गए। इस सैलाब से बाहर निकलना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अरे दिक्कत है, यहाँ से निकला नहीं जाता, बूढ़े आदमी गिर जाते हैं, कोई सुनाई नहीं करता। क्या बना रखा है ये? कब से है दिक्कत? अब 5-10 साल से दिक्कत हो रही है, कभी हुई नहीं है सुविधा यहाँ की। मरीज ही नहीं, सड़क पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गई। किसी की गाड़ी ने जवाब दे दिया तो किसी ने तालाब में अपने घुटने टेक दिए। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को उठानी पड़ी। कैसे जाओगे अभी अंदर? अब पानी का वेट कर रहे हैं, जब निकल जाएगा तब जाएंगे। अस्पताल में अक्सर से गोलियां के अंदर जाऊँ, पाँव दर्द हो इससे। अच्छा, जान ना पा रही, गंगा से भी कनेरता ही। अच्छा, तो अंदर नहीं जा पा रहे पानी की वजह से? ना जा पा रहे। नागरिक अस्पताल के गेट के ऊपर भी मरीज वहाँ खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब पानी निकले। ये हाल अभी से नहीं, तब भी जब रेवाड़ी शहर में बारिश होती है तो यहाँ हमेशा यही हाल होता है और प्रशासन के इंतजाम यहाँ फेल हो जाते हैं। रेवाड़ी से पवन कुमार, न्यूज़ 18। पंचकुला में एक जगह ऐसी भी है जहां बरसात हमेशा ही मुसीबत बनकर आती है। मोरनी के खेतपुरवाली और धुंधगढ़ पंचायत के दर्जनों गांव का संपर्क टूट जाता है। लोगों को रस्सी के सहारे नदी पार करने को मजबूर होना पड़ता है। ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। बरसात क्या, बच्चों का स्कूल छूट गया, बेटियों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लोग अपने घरों में बंद होकर रह गए। ये हालात सिर्फ एक गांव के नहीं बल्कि दर्जनों गांव के, क्योंकि मानसून की बारिश के बाद नदी में पानी का बहाव तेज हुआ, जिसकी वजह से शहर से दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया। ऐसा इसलिए
क्योंकि मोरनी ब्लॉक के दर्जनों गांव को जोड़ने के लिए रास्ता नहीं है, जिस कारण ग्रामीणों के लिए समस्या ये कि वो रस्सी के सहारे नदी को पार करते हैं। ग्रामीण अपनी इस समस्या के समाधान के लिए हर किसी के दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं, मुख्यमंत्री को चिट्ठी तक लिख चुके हैं, विधायक से कई बार मुलाकात की जा चुकी है, लेकिन हालात नहीं बदले।